अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में जो जिन्वू का ग्रुप था जो कि डबल डंजन में बच गए थे लोग, वो सब फिर से रियूनाइट होते हैं और इनके साथ 3 इनमेट्स भी होते हैं यानी कि क्रिमिनल्स। ओके, और इन क्रिमिनल्स को संभालने के लिए यहाँ पे टाइशिक नाम का बंदा होता है जो कि हंटर एसोसिएशन से ही होता है। ये लोग इस गेट के अंदर जब आते हैं, इस डंजन के अंदर, ये क्रिमिनल्स बहुत बुरी तरह से इन गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं और सॉन्ग कहता है भाई इनको देख के तो ये पता नहीं चल रहा कि असली बीस्ट कौन है, मतलब ये गॉब्लिन्स है या फिर ये क्रिमिनल्स। यहाँ पे हमें इस सॉन्ग की कमाल की ताकत दिखाई जाती है जिसे देख के किम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी ओर जिनको भी यहाँ पे अपने डैगर के इस्तेमाल से इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है, जिसके बाद जूही और साथ ही साथ मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन मिस्टर सॉन्ग देख पाते हैं जिन्वू के अंदर का जो ऑरा होता है वो चेंज हो चुका होता है। ये लोग जब यहाँ पे आगे आते हैं तो इधर 3 रास्ते जा रहे होते हैं, 3 गुफाएं होती हैं। ओके, टाइशिक सबसे राइट वाली गुफा को चुनता है और वहां पे अपने साथ इन 3 क्रिमिनल्स को लेके जाता है। और इधर जिन्वू जब अपने परसेप्शन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसको साफ साफ पता चल जाता है कि जो सबसे लेफ्ट में गुफा है उसके अंदर ही बॉस है। तो वो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और जूही को अपने साथ लेके जाता है और बीच में किम और कैंग जाते हैं। हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी सारे गॉब्लिन्स को मारा होता है और किम यहाँ पे एक्नॉलेज करता है और वो बताता है कि यार उससे गलती हुई, उसे जिन्वू से माफी मांगनी है जब वो एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो, क्योंकि ये लोग उसे छोड़ के भाग गए थे। दूसरी ओर हमें टाइशिक का सीन दिखाया जाता है जो कि देखता है कि ये क्रिमिनल्स इन गॉब्लिन्स को मारते हैं और वो उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें इतना ही मजा इंसानों को मारने में भी आता है? तो वो लोग कहते हैं वैसे भी इंसान और इन बीस्ट में फर्क ही क्या है। तो दूसरी बार हमें यार उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है। लास्ट एपिसोड में आपको पता है यार इस बंदे का हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया गया था और ये चाहता था कि किसी की मौत हो जाए, किसी को मारा जाए। तो यहाँ पे हमें ये फुल स्टोरी बताई जाती है। ये बंदा बताता है कि 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ गलत किया। ओके, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसकी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज हो गई क्योंकि उसकी वाइफ को बहुत तगड़ा शॉक लगा था। वो 3 कमीने लोग कुछ सालों में आजाद हो जाएंगे और ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अभी तक उनके पास उनके हंटर लाइसेंसेस है। तो इस बात से आपके साथ में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो इसलिए ये आदमी टाइशिक को 3 बिलियन येन का ऑफर देता है उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि यार उसको पता होता है कि इन क्रिमिनल्स को रेड मिशंस पे भेजा जाता है जिस वजह से इनकी सजा कम हो सके और डंजन्स में क्या होता है उसका किसी को भी बाहर पता नहीं चलता। तो बेसिकली वो ये कहता है टाइशिक से कि तुम इनको मार डालो। ओके, तो टाइशिक इन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि मैं बाहर जाके ये बताऊंगा कि तुम तीनों का सामना 100 गॉब्लिन से हुआ और तुम जिंदा नहीं बचे। यहाँ पे हमें किम और कैंग का सीन दिखाया जाता है और आपको याद होगा बीच वाली गुफा में गए थे, लेकिन ऐसा लगता है आगे चल के गुफा है टाइशिक वाली गुफा से मिल जाती है और ये लोग देख लेते हैं कि टाइशिक इन क्रिमिनल्स को मार चुका होता है। यहाँ पे दूसरी ओर जिन्वू याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल पे था तो ये टाइशिक नाम का बंदा उससे मिलने आया था जिनचुल के साथ। आपको भी याद होगा ये चीज, है कि नहीं? तो जिन्वू ये सोचता है कि बस ये उसको याद ना हो, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है और उसकी कोई रीअवेकनिंग भी नहीं हुई थी। तभी इनको कोई चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सबके सब लोग जब यहाँ पे भाग के जाते हैं तो कैंग को मार दिया गया होता है, दूसरी ओर किम भी इधर घायल पड़ा हुआ होता है। इसे देख के यहाँ पे जिन्वू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जूही को बोलता है हील करने के लिए। यहाँ पे सॉन्ग किम के घाव को देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर जो जख्म है वो किसी गॉब्लिन ने नहीं किया है बल्कि किसी शार्प वेपन से हुए हैं, वो भी उस बंदे ने किसी भी वाइटल ऑर्गन पे हमला नहीं किया है। इसका मतलब वो ये चाहता है कि ये तड़प तड़प के मरे। तो ये काफी खतरनाक बात है। जिन्वू यही कहता है कि तुम्हारी तो फैमिली है, तुम्हें जिंदा बचना होगा, लेकिन यहाँ पे किम बदले में माफी मांगता है जिन्वू से और वो कहता है कि मैं तुमसे इस तरह माफी नहीं मांगना चाहता था, मैं प्रॉपर माफी मांगना चाहता था, मतलब नीचे झुक के तुम्हारे सामने, तो मुझे माफ कर देना। जिसके बाद यहाँ पे किम मर जाता है। यहाँ पे टाइशिक ऊपर से देख रहा होता है और वो छूटते साथ ही यहाँ पे जूही के ऊपर हमला करने के लिए आता है क्योंकि वो एक हीलर है, लेकिन यहाँ पे जिन्वू इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो इसके अटैक को रोक लेता है। मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो रहा हो, तो तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तो टाइशिक कहता है कि देखो यार मेरे पास एक कमाल की स्टोरी रेडी हो चुकी है अब, ठीक है? मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे काफी बड़े तादाद में गॉब्लिन्स आ गए थे और जिसके बाद इन प्रिजनर्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की और जाते जाते तुम लोगों को मार दिया और जब मैं बॉस से लड़ रहा था तो मेरे ऊपर भी हमला किया, लेकिन मैंने इन क्रिमिनल्स को जान से मार डाला। तो यहाँ पे जिन्वू आगे बढ़ता है इस बंदे से लड़ने के लिए, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको पीछे कर देता है और वो कहता है तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, मैं इससे लड़ता हूँ। मिस जूही क्या तुम मेरे को री एनहांस कर सकती हो? तो यहाँ पे बेसिकली उसकी पावर थोड़ी इनहांस हो जाती है। और एक बात है कि जो मिस्टर सॉन्ग है वो एक क्लास सी के
हंटर है और टाइशिक क्लास बी का है, तो इनहेंसमेंट के बाद भी उसको थोड़ी मुश्किल हो सकती है टाइशिक से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो काफी ज्यादा कमाल का स्वॉर्ड्समैन होता है और वो काफी कमाल की टक्कर देता है भाई टाइशिक को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, भले ही वो थोड़ा बुड्ढा है लेकिन फिर भी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट हो जाती है जूही, उसकी ज्यादा पावर नहीं है एज अ हीलर, जिस वजह से यहाँ पे काफी बुरी तरह से मिस्टर सॉन्ग घायल हो जाते हैं। जब यहाँ पे उसको फिनिश करने के लिए टाइशिक आगे बढ़ता है तो फाइनली यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग अपनी फायर वाली पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइशिक इसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो यही कहता है कि वाह, मतलब तुम शुरुआत से ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कि तुम सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन हो और एंड में जैसे ही मैं ये बात भूल गया और मैंने नजरअंदाज की तो तुमने अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। काफी अच्छी खासी टेक्निक है तुम्हारी, कहना पड़ेगा। जब यहाँ पे टाइशिक मिस्टर सॉन्ग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिनवू फाइनली आगे आता है और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी देर से जिनवू बस खड़ा हुआ था यहाँ पे, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से वो अटैक कर रहा था मिस्टर सॉन्ग के ऊपर, और अभी अभी जिनवू ने किम को मरते हुए देखा है। वो नहीं चाहता था किम मर जाए इतनी जल्दी, वो पूरी जिंदगी भर उसको खोजना चाहता था। और यहाँ पे मतलब इतना पीछे बैठ के कैसे देख सकता है, उसको मरते हुए कैसे देख सकता है, वो मतलब बेसिकली मार ही देता वो, कि एक स्ट्राइक की बात है वो मार देता। हाँ तुम बोलोगे यार बहुत फास्ट हो चुका है हमारे जिनवू, लेकिन यार ये मेरे को बकवास चीज लगी यार। मतलब चलो ठीक है, तुम्हें अगर किसी कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिखानी है, जैसे कि मिस्टर सॉन्ग को अगर तुम्हें इंपॉर्टेंस दिखानी है तो थोड़ी देर के लिए शायद तुम्हें जिनवू को एटलीस्ट तो बिजी कर देना चाहिए था, ऐसा मत दिखाओ कि यार बस वो खड़ा होकर देखता रहा। ये तो बकवास है यार। यहाँ पे जिनवू की एबिलिटीज को देख के टाइशिक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये भी जरूर असैसिन हो सकता है। ऐसा लगता है कि इसने अपने स्किल्स को हाइड कर रखा था। अब जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड के एंड में बताया था कि जिनवू की जो स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, वो सबको पता चल जाएंगे। एपिसोड का नाम ही वही है, वही मैंने पहले बोल दिया था, है ना। तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिनवू का सीन क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई फॉल्स रैंकर है, क्योंकि वो पहले से इन दोनों लोगों को जानता है। इसका मतलब ये है कि इसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है और ये जरूर डबल डंजन में हुआ होगा, ये लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि टाइशिक जिनवू को हल्के में लेता है, क्योंकि वो खुद एक बी रैंक का हंटर है। वो यही सोचता है यार ई रैंक का हंटर अगर फिर से अवेकन हो भी जाएगा तो कितना ही ताकतवर हो जाएगा, है कि नहीं। जिनवू पूछता है कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा, किम और कैंग को। तो जब यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है उस आदमी का, तो यहाँ पे टाइशिक ये कन्फेस करता है कि उसको इंसानों को मारने में मजा आता है बहुत ज्यादा, इतना बीस्ट को मारने में नहीं आता जितना इंसानों को मारने में आता है। जिसके बाद यहाँ पे वो जिनवू के ऊपर अटैक करता है। थोड़ी देर बाद जिनवू और टाइशिक की स्पीड बिल्कुल मैच होने लग जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे सिस्टम में ऐसा लिखा आता है कि यार एक प्लेयर तुम्हें मारना चाहता है और एक एनिमी है जिसको तुम्हें डिफीट करना है, जान से मारना है। तो अब क्योंकि सिस्टम ने खुद डिटेक्ट कर लिया है इस आदमी को अपनी एनिमी के तौर पे, जिस वजह से यहाँ पे अपने किलर इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है जिनवू। और भाई उसका ऑरा यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चेंज होने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे काफी कमाल की टक्कर देते हैं एक दूसरे को, जिसको देख के भाई मिस्टर सॉन्ग और जूही दोनों के दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग मन में यही सोचता है कि यार उस दिन के बाद से यहाँ पे इसके ऊपर काफी ज्यादा परेशानियां आई हैं जिनवू के ऊपर, और उसने काफी मुश्किल डिसीजन लिए होंगे इतने छोटे से समय में, जिस वजह से वो चेंज हो गया है। टाइशिक यही बोलता है कि ये जगह सिर्फ हंटर्स के लिए है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं चलते, बस जो ताकतवर होता है वो ही जीतता है। जिसके बाद यहाँ पे टाइशिक अपने स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गायब होने वाली होती है, और ये काफी खतरनाक एबिलिटी है भाई। फिर भी यहाँ पे जिनवू अब क्योंकि सीरियस हो चुका होता है तो वो इजीली डिटेक्ट कर पाता है टाइशिक को और फाइनली वो उसको जान से मार देता है। तो यहाँ पे टाइशिक मरने से पहले यही कहता है कि अब क्योंकि तुम एक ई रैंक हंटर हो और तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया है, तो अब जो तुम ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, ये बात झूठ साबित हो जाएगी और सबको तुम्हारी ताकतों के बारे में पता चल जाएगा। तो जिनवू कहता है कि और अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर मैं हर लड़ाई के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं तो क्या सोचोगे तुम। तो टाइशिक कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हारी परछाई ऐसी गंदी गंदी जगहों पे है, ऐसी घटिया जगह है जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम ऐसी अंधेरों में और जाते जाओगे और ज्यादा समय तक अगर तुम इस जगह पे रहोगे तो एक समय तुम्हारा भी आएगा। तो यहाँ पे जिनवू का ये अर्जेंट क्वेस्ट खत्म हो चुका होता है और जिनवू यहाँ पे ये बात खुद भी सोचता है कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन एक बात तो है, जितना ज्यादा वो ताकतवर होता जा रहा है उतना ज्यादा वो अपने आप को खोता जा रहा है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से गायब होती जा रही है। जिसके बाद यहाँ पे जूही और मिस्टर सॉन्ग दोनों के दोनों शुक्रिया अदा करते हैं जिनवू का, और जिनवू इन दोनों को इस डंजन से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो खुद जाता है बॉस से निपटने के लिए। जिसके बाद जिनचुल यहाँ पे मैनेजर वू के पास आता है अपडेट के लिए, और जिनचुल को ये यकीन नहीं होता कि कैंग इतने समय से मासूम लोगों को जान से मार रहा था। मासूम तो नहीं, मतलब मेरे ख्याल से क्रिमिनल्स को ही मारता होगा वो शायद। जिनचुल ये कहता है कि उसके सुपरवाइजर के तौर पे उसे ख्याल रखना चाहिए था इस बात का और ध्यान रखना चाहिए
चाहिए था टाइशिक के ऊपर, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज करता था चीजों को। वो यहाँ पे बताती है कि ये 3 लोग ही है जो बचे थे, और जिनचुल आते साथ ही इधर पहचान जाता है जिन्वू को। वो माफी मांगता है कि उसके एक आदमी की वजह से इनके ऊपर परेशानी आई, और अब वो इनसे पूछता है कि तुम में से किसने कैंग को मारा, यानी कि टाइशिक को। तो जिन्वू यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि अब वो ज्यादा समय तक अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता, और उसको याद आता है कि उसने जिन्हो के साथ डील की थी कि वो उसके साथ जाएगा रेड मिशंस पे, तो वो सब उसे कैंसिल करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैंने मारा उसको। यहाँ पे जिनचुल को मिस्टर सॉन्ग की रैंक याद होती है जो कि होता है सी रैंक। तो वो पूछता है कि तुमने कैसे हराया उसको, तो वो बताता है कि मेरे साथ हीलर थी तो उसकी मदद से। तो यहाँ पे जिनचुल वन कहता है फिर चाहे हीलर हो या ना हो, एक सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को नहीं हरा सकते, ये बात तो साफ है। तो जिनचुल कहता है ठीक है फिर अब मेरे साथ चलो तुम लोग, क्योंकि मेरे को ये सब कुछ लिखना होगा। तो इधर जिन्वू के माइंड में पता नहीं क्या चलता है, लेकिन वो उसका जब ऑरा देखता है तो वो यही कहता है कि टाइशिक को मारने के बाद उसके अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड आ रहा है। लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि जिनचुल एक ए रैंक का हंटर है, जो कि उसको पहले ये बात नहीं पता थी। अब वो ऑरास देख पा रहा है, इस वजह से उसको पता चल चुका है। ओके, तो उसका सामना वो अभी नहीं कर सकता। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे जिन्वू से माफी मांगता है और वो कहता है मुझे माफ करना अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा था तो, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि तुम जरूर अपनी ताकतों को किसी मकसद के लिए छुपा रहे हो, तो ये तुम मान सकते हो मेरे सॉरी कहने का तरीका है, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि जिस आदमी ने टाइशिक को हायर किया तो उसको पैसे दिए थे उन क्रिमिनल्स को मरवाने के लिए, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। और जहां तक बात है जिन्वू, सॉन्ग और जूही की, तो ये लोगों के ऊपर भाई सेल्फ डिफेंस वाला एक्ट लागू होता है कि इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मारा है उनको, ठीक है ना, और ऐसा कुछ गलत नहीं है। दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है, और भाई कमाल लग रही होती है बंदी, है कि नहीं। एनीवे यहाँ पे उसके पास एक मैजिक स्टोन होता है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये याद है, तो क्या आपको याद है ये मैजिक स्टोन कहाँ आया, कब आया, क्या मतलब है इसका। एनीवे यार नेक्स्ट जो एपिसोड है उसका नाम है व्हाट इज दिस, आप